मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। इस समय में छोटा सा एक डिवोशन, एक परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। इन दोनों जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगियों में बहुत निराशाएं होती हैं, सम और विषम परिस्थितियां आती हैं। हम अपने आप को ऐसा लगता है कि किस संघर्ष में जी रहे हैं, प्रभु हम निकालेगा या नहीं निकालेगा। और कभी कभी हमको ये महसूस होता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हम उस समय सहायक ढूंढते हैं, हम चाहते कि कोई हमारा हाथ पकड़ ले जो हमें इन परिस्थितियों से, इन विषम परिस्थितियों से, हमारी निराशाओं में, हमारे संघर्षों में से हमको कोई निकाल ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय में जब आप बिल्कुल उस पड़ाव पर है कि आपके जीवन के, आपकी सहायता के सारे रास्ते बंद हैं, आप यकीन मानिए, अगर आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर बाइबल पर आप विश्वास रखते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, तो आप इस बात का विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर उस समय सहायक के रूप में आपके और मेरे साथ खड़ा है। वो उन संघर्षों से निकालने के लिए मुझे और आपको खड़ा हुआ है कि मैं उन संघर्षों से बाहर आ जाऊं। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ते निकालता है। वो रास्ता निकालता है जिस पर जा करके हम निराशाओं पर और संघर्षों पर और अपनी जीवन के हर एक उस विषम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। दाऊद अपने भजन संहिता 121 में लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं परेशान हूं, मैं संघर्ष में हूं। मैंने अपने रिश्तेदार, मैंने अपने परिवार, मैंने अपने मित्र सबों को देख लिया, और जब संघर्ष के समय आए, जब जरूरत का समय आया, जब सहायता का समय आया, मेरे सब अपने छोड़ के मुझे दूर खड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर कदापि हमें छोड़ता नहीं है। दाऊद को इस बात का एहसास है। वो कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और वो लिखता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यह सच है, यह सच है। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जब लोग, उसके प्रिय बेटे और बेटियां, उसके सेवक जब संघर्षों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब सारे दरवाजे उनके बंद हो गए, तब परमेश्वर उनके बीच में खड़ा हो गया। मूसा जब अब इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से लेकर के आ रहा था, लाल सागर पर खड़ा हुआ था, लाल समुद्र पर खड़ा हुआ था। आगे समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, रास्ते बंद हैं। लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा तू हमको मारने के लिए आया है। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है उसे समुद्र पर मार दे। परिणाम आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र में होकर के रास्ता अपने लोगों के लिए निकाल दिया। यहोशू मूसा के मरने के बाद एक तुच्छ नौकर व्यक्ति को, एक सेवक को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। चाहता तो वो मूसा के बेटे को खड़ा कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और चुनने के बाद वो कहता है, परमेश्वर तेरे सामने संघर्ष आएंगे, तुझे लोग डराएंगे, तू निराशाओं में जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। रात दिन इसी पर ध्यान करते रहना, इसी से तुझे सफलता मिलेगी। ये बाइबल हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है। जो कुछ लिखा है
वो सच है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि हमारी निराशा में हमारे साथ है, तो परमेश्वर है। दाऊद, जब उसका पाप नातान नबी के द्वारा उजागर किया गया, दाऊद घबरा गया, दाऊद परेशान हो गया। पाप, जब उसका पाप उस पर प्रकट किया गया तो उसको पाप उसे कचोटने लगा, वो बीमार हो गया, गिलानी उसके अंदर भर गई, उसके लिए कोई रास्ता नहीं था क्षमा का। परमेश्वर ने क्या किया? जब वो प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उसको क्षमा दी। वो था निराशा के जीवन से परमेश्वर ने दाऊद को कैसे निकाला। शिमशोन, जिंदगी के लास्ट पड़ाव पर आंखें फोड़ दी गई उसकी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कैसे जिएगा। लास्ट में वो प्रभु से कहता है, परमेश्वर मेरी सहायता कर, एक बार सिर्फ मेरी सहायता कर दे, परमेश्वर मेरी सहायता कर दे। परमेश्वर ने फिर से उसको बल दिया और उस शिमशोन के जीवन से परमेश्वर ने अपनी महिमा कर दी। परिणाम आप जानते हैं। अय्यूब, जिसकी कहानी से हम वाकिफ हैं, जिसके जीवन की यात्रा से हम वाकिफ हैं, जब हमारे साथ अगर कुछ ऐसा होता तो हम छोड़ के भाग लेते हैं। शैतान कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर पूछता है, तूने मेरे दास को देखा है? हाँ, मैं जानता हूं कि वो तुझसे प्यार क्यों करता है। इसलिए करता है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दे रखा है, तूने इसके घर के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, उसकी सुरक्षा कर रखी है परमेश्वर, इसलिए वो तुझसे मोहब्बत करता है। मैं परमेश्वर से प्यार क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संभालेगा। अरे अय्यूब के प्यार की हद को देखिए आप, अय्यूब की मोहब्बत को देखिए। एक दिन में उसकी संपत्ति लुट गई, बेटे और बेटियां खत्म हो गए, पागल नहीं हुआ वो। घुटने टेक के प्रभु से कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। शैतान फिर खड़ा हो गया, फिर परीक्षा हुई अय्यूब की, उसका शरीर गल गया, उसकी नस नस दुख रही है, उसके चमड़ी बाकी नहीं रही, शरीर पर चमड़ी उधेड़ दी गई उसकी, फपोले निकल आए, ठीकरों से अपने फपोलों को, अपनी चमड़ी को खुजा रहा है। पत्नी का विश्वास डगमगा गया, कहती है तू अभी भी परमेश्वर के लिए प्यार कर रहा है, छोड़ इसे, चल, कहीं मेरा पूरा परिवार तो बर्बाद हो गया। फिर अय्यूब कहता है, नहीं, तू कैसी मूर्ख स्त्री जैसी बातें करती है, तू पागल है क्या? अरे जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? उस अय्यूब का अटूट विश्वास, संघर्ष में वो अपने विश्वास में कैसे अड़ा रहा, नतीजा आप जानते हैं। परमेश्वर ने उसको दूनी आशीष दी, उसके दोस्त उसको छोड़ के चले गए, सारे रास्ते उसकी जिंदगी के बंद कर दिए गए, सारी आशीषें छीन ली गई, लेकिन उस संघर्ष में उसने परमेश्वर पर ईमान रखना बंद नहीं किया। उस संघर्ष में उसने विश्वास कम नहीं किया। उसे मालूम था कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ते निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर मेरे लिए रास्ते निकालेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ते निकालेगा। नए नियम में जब पतरस जेल में था, दूसरे दिन हेरोदेस के सामने उसको सामना करना था, उसका दरबार में खड़ा होना था। प्लानिंग थी कि यहूदी खुश हो जाते मारने से चेलों को, पतरस को भी मरना था, रास्ते बंद थे। लेकिन उस संघर्ष में पतरस सो रहा था। वो जानता था कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, परमेश्वर की गवाही के लिए होगा। प्रियो, यकीन मानिए, परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर बुराई से भलाई उत्पन्न करेगा। हर संघर्ष में परमेश्वर चाहता है कि हम उस संघर्ष में निकाले जाएं,
और परमेश्वर हमें रास्ते निकालेगा। और परमेश्वर के रास्ते जब निकलते हैं जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कलीसिया लगा के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने सुना, स्वर्गदूत को भेज दिया। पतरस जानता था इसलिए सो रहा था। हमारे संघर्षों में नींद नहीं आती, मेरी नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हैं। हमारी नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हैं। पतरस सो गया था, वो जानता था कितना विश्वास करता होगा परमेश्वर पे कि मेरे लिए जो भी परमेश्वर करेगा, मेरा जीवित प्रभु मेरे लिए जो कुछ करेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल, जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में डाले जा रहे थे, रास्ते बंद हो गए थे, सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं था। राजा कहता कि अभी भी वक्त है कि तुम झुक के प्रणाम कर लो। कहा नहीं राजा, हम परमेश्वर को छोड़ करके कहीं और नहीं जाएंगे, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को झुककर प्रणाम नहीं करेंगे। वैसे तो परमेश्वर मुझे तेरे हाथों से छुड़ा लेगा, अगर नहीं भी छुड़ाएगा तो तेरी मूर्ति के झुकने से अच्छा है कि हम मारे जाएं। प्रभु यीशु मसीह उस आग की भट्टी में पहुंच गए। डालने वाले झुलस गए, जल गए, लेकिन जो डाले गए उनके बाल भी नहीं झुलसे, उनके मोजों में भी बदबू नहीं आई झुलसने की। मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है। धन्यवाद परमेश्वर कि तू ऐसा मुझसे मोहब्बत करता है। प्रियो, जब मुझसे सवाल पूछा जाए, जब मेरे लिए सवाल पूछा जाए, तो शैतान ये ना कह दे कि मैं जानता हूं अनिल इसलिए मुझसे प्यार करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। नहीं, मेरा प्यार मेरे परमेश्वर के प्रति अटूट और निष्पक्ष, और जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई डिमांड ना हो, वो मोहब्बत मुझे प्रभु से करनी है। और जब वो मोहब्बत मेरी प्रभु से होगी तो मेरी जिंदगी के लिए जो भी परमेश्वर की योजना होगी वो भली, अच्छी और सुंदर होगी। यकीन मानिए, अगर आज मुझ पर संघर्ष है, आज मैं किसी विपत्ति में हूं, आज मैं किसी निराशा में हूं, आप अपने घुटने प्रभु को टेक दीजिए, प्रभु को घुटने टेक दीजिए। परमेश्वर उस समय मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मेरे और आपके लिए रास्ता निकालेगा। काश प्रभु हम सबको अपनी आशीष दे, प्रभु हम सबको संभाले, हम सबको अपने रास्ते दिखाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।